Good morning, students. So today we will discuss the remaining part of the chapter number 2, the address. See page number 30, paragraph number 2. Won't you sit down? क्या आप बैठेंगे नहीं? Asked the girl. लड़की ने पूछा. She held open the door of the living room. उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला. And I went inside past her. और मैं उसके पीछे पीछे चली गई. I stopped. मैं रुकी. Horrified. थोड़ी भयभीत हुई. आई वॉज इन ए रूम. मैं एक ऐसे कमरे में थी. आई न्यू. मैं जान गई. एंड डिड नॉट नो. नहीं जानती थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग. मैंने अपने आप को ऐसी चीजों के बीच पाया. आई डिडंट वॉन्ट टू सी अगेन. जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी. बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोस्फेयर. लेकिन वह मुझे ऑपरेस कर रही थी उस अजीब से वातावरण में. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड. या फिर वे सभी चीजें बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर. उस गंदे से भद्दे फर्नीचर के कारण. और द मगी स्मेल. और थोड़ी बदबूदार गंध के कारण. दैट हंग देयर. जो वहां लटका हुआ था. आई डोंट नो. मैं नहीं जानती. बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. लेकिन मेरी थोड़ी बहुत हिम्मत हो पा रही थी इधर उधर देखने की. द गर्ल मूव्ड ए चेयर. लड़की ने एक कुर्सी को आगे खिसकाया. आई सैट डाउन. मैं बैठ गई. एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ. और मैं एक ऊन के बने हुए टेबल क्लॉथ की ओर घूर कर देखने लगी. आई रब्ड इट. मैंने उसे रगड़ा. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. और मेरी उंगलियां उसे रगड़ने के कारण गर्म हो गई. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. मैंने उसके डिजाइन पर थोड़ा हाथ फिराया. समवेयर ऑन द एजेस देयर शुड बी ए बर्न मार्क. कुछ किनारों पर एक जलने का निशान था. दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. जो अभी तक भी रिपेयर नहीं किया गया था. माई मदर विल बी बैक सून. मेरी माँ जल्द ही लौट आएंगी. सैड द गर्ल. लड़की ने कहा. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. मैं उसके लिए पहले ही चाय बना चुकी हूँ. विल यू हैव ए कप. क्या आप भी एक कप चाय लेंगी? थैंक यू. धन्यवाद. आई लुक्ड अप. मैंने ऊपर की ओर देखा. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टेबल. लड़की ने कपों को मेज पर रखा. शी हैड ए ब्रॉड बैक. वह काफी मोटी थी. जस्ट लाइक हर मदर. अपनी माँ की तरह. शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पोट. उसने चाय एक सफेद से बर्तन में से डाली. इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड. और इसके लिड्स पर गोल्डन बॉर्डर था. आई रिमेम्बर्ड. मुझे याद है. शी ओपनड ए बॉक्स. उसने एक बॉक्स को खोला. एंड टुक सम स्पून्स आउट. उसमें से कुछ चम्मचें बाहर निकाली. दैट्स ए नाइस बॉक्स. बहुत अच्छा बॉक्स है. आई हर्ड माई ओन वॉइस. मेरा मन अपने आप बोल उठा. इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस. ये एक अजीब सी आवाज थी. ओ दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. अरे इस कमरे में अलग अलग आवाज आ रही है. ओ यू नो अबाउट देम. क्या तुम उन बारे में जानती हो? शी हैड टर्न्ड राउंड. वह मुड़ी. एंड ब्रॉट मी माई टी. मेरे लिए चाय लेकर आई. शी लाफ्ड. वह हंसने लगी. माई मदर सेज इट इज एंटीक. मेरी माँ कहती है ये बहुत एंटीक है. वी हैव गॉट लॉट्स मोर. हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. उसने कमरे की ओर इशारा किया. सी योर सेल्फ. अपने आप को देखो. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. मुझे कोई जरूरत नहीं थी उसके हाथों का इशारा देखने की. आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ड. मैं जानती थी जिन चीजों के बारे में बताना चाहती है. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. मेरी नजर अभी भी टी टेबल पर थी. एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. जिस तरह से एक बच्चा आकर्षित होता था एक सेब को प्यूटर प्लेट में देखकर, ठीक उसी तरह. वी यूज इट फॉर एवरीथिंग. हम इस प्लेट को हर काम में उपयोग में लेते थे. सी सैड. उसने कहा. वंस वी हैव इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. आई वॉन्टेड टू सो मच. मैं उसे बहुत ज्यादा चाहती थी. बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल. लेकिन कुछ भी चीज स्पेशल नहीं थी. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. मुझे उस टेबल क्लॉथ पर जलने का निशान मिल गया था. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. अब लड़की प्रश्नात्मक दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी. यस आई सैड. हाँ मैंने कहा. यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स. तुम आदी हो चुकी इन सभी चीजों को छूने का. इन द हाउसेस. घर में. यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर. शायद ही तुम इनकी ओर कभी देखती होंगी. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग. तुम तो केवल जब ही ध्यान देती हो जब चीज कोई खो जाती होगी. बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लर्न इट. या तो आप इसे मरम्मत कराती हैं या फिर किसी को देती हैं. एग्जाम्पल. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस. अचानक से मुझे अपनी स्वयं की अस्वाभाविक सी आवाज सुनाई दी. एंड आई वेंट ऑन. और मैं आगे बढ़ गई.
आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मैं उनकी मदद करूं उन सिल्वर के बर्तनों की पॉलिश करने में। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत लंबे समय की बात थी। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, मैं उस दिन बोर हो गई थी। एंड परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मैं घर पे रुकती, बिकॉज आई वॉज इल, और क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, उसके पहले उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विथ सिल्वर, मैंने उससे पूछा कौन सी चांदी के बर्तन। शी मीन्ड, उसके कहने का मतलब है। एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वाज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ्स, ऑफ कोर्स वे चम्मचें, फॉक्स, चाकू और कई चीजें। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, और आई डिडंट नो, मैं नहीं जान पाई थी द कटलरी के बारे में, वी एट ऑफ, जिनसे हम खाते थे एवरी डे, प्रत्येक दिन, वाज सिल्वर, वे चांदी के थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा से हंसने लगी। आई बैट यू डोंट नो इट इज आइदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैं शर्त लगाती तुम भी इसके बारे में नहीं जानती होंगी। मैंने इरादतन तरीके से उसकी ओर देखा। वॉट वी ईट विद, हम किससे खाते हैं, शी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो, शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड की ओर गई। एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉअर, अब वह एक मेज की दराज को खोलना चाहती थी। आई विल लुक, इट इज इन हियर। आई जम्प्ड अप, मैं उछली। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल चुकी थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन को पकड़ना है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, उसके हाथ अभी भी ड्रॉअर पर थे। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहती हो। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे अभी जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, लड़की ने उस मेज की दराज को खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मुझे अपना तरीका मिल चुका है। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं गली की ओर जा रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, मुझे चम्मचों की और कांटों की आवाज सुनाई दी। एज द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, जैसे ही रोड के कॉर्नर पे मैंने नेम प्लेट देखा, मार्कोनी स्ट्रीट, वहां लिखा गया था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, द एड्रेस वॉज करेक्ट, और मैं 46 नंबर के घर पर ही थी और एड्रेस मेरे लिए बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसे याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड टू योर मेमोरी विद द फैमिली लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम। आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वहां वापस इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि वे सभी वस्तुएं जो आपकी पुरानी यादों से जुड़ी हुई है, आपकी पुरानी पारिवारिक जीवन की यादों से जुड़ी हुई है, अगर वे आपको दुख देती हैं तो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, आप उन्हें दोबारा देखेंगे लेकिन एक अजीब से वातावरण में। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम, मुझे उनसे क्या लेना देना। इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, उस छोटे से किराए के कमरे में। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडो, जहाँ काले जले हुए कागज के टुकड़े चिपके हुए थे खिड़कियों पर। नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, तो मैंने तय कर लिया था कि आज के बाद मैं उस पते को याद नहीं करूंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों के बारे में, आई हैड टू फॉरगेट, जो मुझे भूलनी थी, दैट वुड बी इजीएस्ट, ये मेरे लिए बिल्कुल आसान होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज go through the video, and if you find any kind of difficulty and unable to understand any line, you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.